हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लास 3 का ये अध्याय 4 है। कौवे का आलस का प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पिटारी से पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। तो क का आंसर 1 हो गया, जंगल में। ख का ऑप्शन 1 सही है, गिलहरी को। ग का ऑप्शन तीसरा सही है, आलसी। घ का ऑप्शन 1 सही है, परिश्रमी। ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न है, पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न संख्या क, कौवे का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर होगा, कौवा आलसी और कमज़ोर था। प्रश्न संख्या ख, कौवा जंगल में क्यों चला गया? तो इसका उत्तर होगा, कौवा जंगल में गांव वालों से डर कर चला गया था। प्रश्न संख्या ग, गिलहरी ने कौवे से क्या करने को कहा? तो इसका उत्तर है, गिलहरी ने कौवे से मेहनत से खेती करने को कहा था। प्रश्न संख्या घ, कौवे ने क्या क्या काम किए? तो इसका उत्तर होगा, कौवे ने आलस और आराम के सिवा कोई काम नहीं किया। प्रश्न संख्या अंग, कौवे के अनाज का क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा, कौवे के हिस्से का अनाज सही देखभाल के अभाव के कारण बारिश के पानी में बह गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने किससे कहा? तो क का उत्तर होगा, गिलहरी ने कौवे से कहा। ख का उत्तर है, कौवे ने गिलहरी से कहा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे करो। तो चित्र है, उसका वाक्य पूरा करना है। तो इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। क, कौवा आलसी और कमज़ोर था। ख, वह एक पीपल के पेड़ पर जा बैठा। ग, उसी पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। घ, गिलहरी हल उठाकर चल दी। अंग, उस दिन बड़े जोर की वर्षा हुई। तीसरा प्रश्न, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है। तो क का गलत हो जाएगा, ख सही, ग सही, घ सही और अंग गलत है। उसके बाद हम भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला देखिए, दिए गए संज्ञा शब्दों नामों से वाक्य बनाओ। जैसे नगर, नगर से बनेगा, मैं एक बड़े नगर में रहता हूँ। बच्चा से वाक्य बनेगा, बच्चा बड़ा नटखट था। गिलहरी से वाक्य बनेगा, गिलहरी पीपल के पेड़ पर रहती थी। हल, हल से वाक्य बनेगा, कौवे ने हल चलाकर खेत जोता। ठीक है। अब आगे है वृक्ष, वृक्ष से वाक्य बनेगा, वृक्ष हमारे मित्र हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, दिए गए चित्र में से कम 8 संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखो। ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है, पेड़, शाखा, तना, गिलहरी, कौवा, पत्ता, टहनी और घास आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 3, जिन शब्दों के अंत में दीर्घई की मात्रा लगाने पर लिंग बदलता है उन पर गोला लगाओ। ठीक है। तो ऐसे बकरा, बकरी। ठीक है, इस पर बदल जाएगा लिंग। फिर धोबा, धोबी। ठीक है, धोबी। नायक, नायिका, माली, माला, माली। ठीक है, नाना, नानी। देखिए, नाना, नानी हो गया। राजा, राजी, नहीं रानी होता है। दादा, दादी। ठीक है, दादी हो गया। घोड़ा, घोड़ी। ठीक है, दास, दासीन। नायक, नायिका। पिता, माता, बेटा, बेटी। ठीक है, राजकुमार, राजकुमारी। तो यहाँ पर आंसर होगा बकरा, नाना, दादा, घोड़ा और बेटा। ये आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4, शब्दों को पढ़कर सही वचन तक एक रेखा खींचो। ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन है, तो एक वचन और बहुवचन में अलग अलग करना है। जैसे चीज़ें हैं, चीज़ें बहुवचन हो गया। कौवा एक है, एक वचन। शाखाएँ बहुवचन हो गया। बच्चे बहुवचन हो गया। कलश एक वचन हो गया। पौधा एक वचन है। तो इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन में आपको सही करना है। उसके बाद आता है आगे शब्दों का खेल। प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से शब्द बनाओ जिनके अर्थ भिन्न हो। जैसे नगर, नर अलग है। अनाज, नाज अलग अलग शब्द है। जूठन, जून। पीपल, पल। ठीक है। इस प्रकार से
कौवे का आलस का प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।